में दिल खोल करके, मुंह खोल करके, श्रद्धा प्रेम के साथ गुरु नाम का जय घोष करेंगे तो मुंह भी पवित्र होगा, अंतःकरण भी शुद्ध होगा और वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। साथ साथ बेखबर लोगों को खबर हो जाएगा और श्रद्धा प्रेम से गुरु नाम का जय घोष करेंगे तो गुरु महाराज तो पहले खुश होंगे ही, साथ साथ सारे ये देवी देवताओं के, त्रिदेव के, 33 करोड़ देवी देवताओं के भी जड़ हेड गुरु ही हैं। सब के सब गुरु के भक्त हैं तो सब आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। इसलिए कोई संकोच नहीं, श्रद्धा प्रेम के साथ ऊंची स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी बहुत देर से आप लोग गुरु पूजन में लगे हुए और गुरु का पूजन क्यों करें, पाठ के क्रम में गुरु की महिमा भी सुने और कुछ चंद्रासवासी भी सुने। थोड़ा देर धैर्य के साथ रहिए, कुछ प्रसंग सुनाने के बाद तब आरती होगी। देखिए गुरु की महिमा तो बहुत है, अनंत है। इतनी महिमा है तो जो गुरु के सच्चे भक्त हैं उनको पता है गुरु की क्या महिमा। जो काम किन्हीं से कहीं से नहीं होता है वो गुरु से हो जाता है। शायद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं यहीं का एक घटना बताता हूँ। फरक्का सब कोई जानते होंगे। फरक्का में कुछ सत्संगी लोग रहते और सब तरफ से हार चुके थे और शायद आप लोगों को पता भी है, कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित भी थे उस समय, भलो भूल गए होंगे। तो सब तरफ से हार चुके थे, उनकी बेटी की शादी नहीं होती थी, ध्यान यहाँ रखिए। और लंबे काल से परेशान थे ये लोग। पैसा का भी कमी नहीं, सर्विस था तो पैसा भी कमी नहीं, मोटा रकम मिलता था लेकिन मन चाहा कि लड़का मिलता नहीं था। और वो लड़की चाहती थी कि सर्विस वाला लड़का से शादी हो। अब माँ बाप पूरा परेशान। हमको लगता है कि लड़की का उम्र 35 साल हो गया हो। अब समझ सकते हैं कि लोग कितना परेशान होंगे। तो उनके माँ पिताजी बराबर यहाँ आते थे और वो लोग भी पहले माँ पिताजी के साथ में बहुत पहले हम उनको जानते थे, तब से शादी नहीं हुई थी। तो माँ बाप पूरा परेशान रहते थे, कहते थे कि बाबा कितनों हम लोग समझा के थक गए, कोई बढ़िया बिजनेस वाला लड़का से शादी करवा देंगे तो नहीं होगा कि खूब बढ़िया होगा। तो कहा कि लड़की बोलती है कि अगर लड़का नहीं मिलता है सर्विस वाला तो आप लोग परेशान हैं तो तब तक करा दीजिए, हमको फिर सर्विस वाला मिलेगा तब हम उसको छोड़ करके सर्विस वाला से कर लेंगे। बताइए बाबा, इस तरह से शादी होती है? अब जरा सोचिए। अब वो लड़की बच्चे में दीक्षित थी, गुस्सा से ध्यान भजन सत्संग सब छोड़ दिया था। गुरु महाराज को नहीं मानते थे। एक बार अब वो बोलती थी लड़की कि कोई जाति में हो, कोनो जात हो, हाँ, नीच से नीच जात, डोम हो, बिहारी हो, कोई भी हो, सर्विस वाला होगा तो हम कर लेंगे, उससे करा दीजिएगा तो कर लेंगे। सर्विस वाला होना चाहिए, जात में कोनो हो, नीच से नीच जात क्यों न हो। ऐसे तो हम लोग सत्संगी समाज में जाति पाति की बातें नहीं करते, लेकिन वो जो बोलते थे तो वही बात बोलते। नीच और उच्च जात क्या होता है?
कोई श्रेष्ठ जाति के लोग हैं, कर में चौपट है, तो उस श्रेष्ठ जाति का रहा कहाँ। और जिनको आप नीच जाति का समझते, उनका कर्म उत्तम है, सदाचार जीवन है, भक्ति भजन है, तो भगवान के प्यारे भक्त हैं, और सबसे जाति में श्रेष्ठ वही हैं। ये सत्संग का नियम है, धर्म है इस तरह का। लेकिन साधारण लोग ये बात नहीं समझ पाते, इसलिए जाति पाति की बात भी करते। तो मैंने कहा कि किसी जाति में कर लीजिएगा, कहा कि हाँ कर लेंगे। तो हमको उधर झारखंड में ऊर्जा नगर में भी एक आदमी बोले थे कि बाबा सत्संगी लड़की हो ना, तो किसी जाति में कर लेंगे। तो उनका शिक्षक में हुआ था, एक कौन पारा कौन टीचर निकला था इधर जो बहाल हो गया था ढेर, पारा न पारा टीचर, तो उसी में हुआ था। पारा टीचर का कितना पैसा शुरुआती में था, कितना महीना था, तो सब कोई जानबे करते। तो वो तैयार था, आइए लोग भी, तो हम दोनों से मिला, उनके यहीं आश्रम में आए, दोनों तरफ से, उधर से भी लड़का वाले भी और उधर से भी लड़की को लेकर के उनकी माँ पिता सब आए। अब बातचीत करने लग गए, लड़का और लड़की अपने से। लड़का पूछते हैं, कहते हैं कि तू शादी हो जाएगी तो तू, लड़की की सर्विस डॉक्टर है सर, लड़की का भी सर्विस, बाप का सर्विस। लड़की से ये लड़का कहने लगा कि शादी हो जाएगी तो तू सर्विस छोड़ देगी ना। हम सब सुन रहे यहीं पर है। तब लड़की बोलती छोड़ देंगे, अगर आपसे मेंटेनेंस हो जाएगा तो छोड़ दे। कितना आपका वेतन है? लड़की पूछ दी लड़का से, कितना वेतन है? हमको सर्विस छोड़ने के लिए कहते हैं, कितना वेतन है? तो कितना, 12,000 की कितना बताया? का किसी में हमारा 50,000 है वेतन, आप छोड़िएगा सर्विस की, हम जाइए नहीं करेंगे शादी। खेल बिगड़ गया यहाँ। अब तो वो लड़का वाले इतना खुशामद करने लग गए कि बाबा किसी तरह से करा दीजिए। लड़का भी, उनके माँ बाप साहब बोले कि अब खेल बिगाड़ दिए आप लोग, अब लड़की नहीं राजी है, आपको ये प्रश्न करने नहीं चाहिए था, शादी हो जाती तो आप लोग तालमेल मिला लेते। वो कहती थी कि हम निकट आ जाएंगे, बदली करवा करके, झारखंड और बंगाल की बात है तो हम इधर बॉर्डर की तरफ आ जाएंगे, और आपका गोड्डा महिया है तो नज़दीक हो जाएगा। लेकिन जिस तरह का ये प्रश्न कर दिया तब खेले बिगड़ गया। अब इतना परेशान हो गए ये लोग। अब हमारा मोबाइल में पैसा भर भर के भेज देता था वहाँ से, बाबा बात करते रहिए, किसी तो कुछ नहीं होगा, क्या के लिए पैसा भरते नहीं, बाबा बात कीजिए, होबे नहीं करेगा। जब वो सब अब नाराज हैं तो कैसे हम कहेंगे। तो लड़की से मैंने कहा, वो गुस्सा में, लड़की गुस्सा में थी, लेकिन ध्यान भजन सत्संग, कौन सी का ध्यान भजन करेंगे सर, कौन सी का मानेंगे गुरु महाराज को, हम नहीं मानते। मैंने कहा कि क्यों? तो कहा कि इतना उम्र हो गया, गुरु महाराज एक लड़का नहीं दे पाए, इनमें ये शक्ति नहीं। हम मंचे पर इसी जगह बैठे थे, हमको मन में रंज हो गया, इस तरह से बोल दी। मैंने कहा कि इस तरह से क्यों बोली? तुझ में भक्ति नहीं है कि गुरु महाराज में शक्ति नहीं? तुझ में भक्ति नहीं है, गुरु महाराज में शक्ति है। अगर मुँह से निकल गया वचन, कहा कि अगर शादी हो जाता, सबके सामने में कहती शादी, अगर शादी हो जाएगी अनुकूल तो हम फिर गुरु महाराज को मानेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान भजन सत्संग करेंगे। कहा कि मैंने कहा कि मेरे सामने में प्रणाम करो, गुरु महाराज से कहो, एको बार तू पुकार की है सच्चे मन से, पुकार की है? कुछ नहीं बोलने लगी। मैंने कहा कि पुकार करो, प्रणाम करो, रो कि हमको लड़का दो। गुरु महाराज को प्रणाम की, माँ बाप सब हैं यहाँ, और कहती है कि हमको लड़का दीजिए, इतना उम्र हो गया, बढ़िया लड़का दी, जाइए अब आराम से। कुछ दिन के बाद मेरे मन में बात हुई कि जरा बात करें, क्या हाल चाल है। तो हाल चाल के हमको बताइबो नहीं कि शादी हो रही थी उसी दिन। जी गुरु महाराज हमको प्रेरणा की, हम फ़ोन लगाए कि जरा बात करेंगे,
लेकिन बात के खुशी के मारे बात करते माँ बाप सब कहते बाबा शादी हो रही, शादी हो रही। तो हमको कोई सब सूचना भी नहीं, पता भी नहीं किस तरह की शादी अनुकूल हुआ। हाँ बाबा डॉक्टर लड़का मिल गया, डॉक्टर लड़का मिल गया, बेसी दिन नहीं हुआ था, हमको लगता है कि 20-25 दिन या 1 महीना हुआ होगा लगभग। तो खुशी के मारे वो बात करते कि बाबा शादी हो रही। शादी हो रही तो सूचना नहीं दे पाए सूचना, लेकिन शादी हो रही। अनुकूल हुआ कि नहीं, बढ़िया लड़का हुआ। हाँ खुश है लड़की, मालती नाम था उनकी बेटी की, मालती खूब खुश है, डॉक्टर लड़का मिल गया, बढ़िया लड़का मिल गया। मैंने बोला कि जाति में कि दूसरे? नहीं बाबा अपने जाति में। अब देखिए एक बार सच्चे मन से पुकार की लोग बोलते हैं कि शक्ति नहीं है, आप में भक्ति नहीं है, पुकारे सही नहीं है, सो काम नहीं बन पाता है, और झूठ मूठ का बेवजह का आप आरोप थोप देते। गुरु में तो सबसे बढ़कर के शक्ति है। अब वहाँ से वो लोग मिल करके आए, हम तो कुछ शर्त नहीं करवाए थे, हम तो चाहते थे कि इनकी शादी हो जाए, अपुन है कि मतलब संत मत को मानने लग जाए ये लोग, और योग साधना सत्संग करे। इसलिए मैं इस तरह से ये बोल दिया था। लेकिन वहाँ से सब कोई मिल करके आए। अब 25 थाली, हम नहीं बोले थे, 25 थाली, 25 कटोरी और 1100 रुपया आकर के हमको देने लगे। बोले कि हमको दे रहे हैं, कहाँ से काम हुआ है? तो गुरु महाराज के चरण पर चढ़ाओ, गुरु महाराज के चरण पर चढ़ाओ और चलो चलो फिर हम बैठेंगे मंच पर। हम आकर के बैठे इस जगह, आप लोग शायद विश्वास नहीं करते होंगे, बैठे यहाँ पर। और उनको बोले कि चढ़ाओ वहाँ और कहो, अभी बोलो कि गुरु महाराज तोरा हम शक्ति छो, अब गलती नहीं करबो। तो बोली वो फिर कि गुरु महाराज तोरा हम शक्ति बहुत छो, हमरा विश्वास नहीं भेलो, अब हम भक्ति करबो, योग साधना करबो, सत्संग करबो, अब नहीं छोड़बो। तो देखिए पहले तो शिष्य को श्रद्धा प्रेम रखना चाहिए। और ये तो सांसारिक काम हुआ, आपका सांसारिक काम नहीं होता है तो आप रुष्ट हो जाते हैं। गुरु से हम किस लिए जुड़ते हैं? कि गुरु भवसागर से हमको पार लगा दे, आवागमन के चक्र से छुड़ा दे। इसलिए हम गुरु और शिष्य की दोस्ती होती है। जो किसी में ये पावर नहीं है तीनों लोक में जो भवसागर से पार लगा दे। खुद भगवान राम को कहना पड़ा है, उत्तरकांड पढ़ करके देख सकते हैं, मनुष्य शरीर सब शरीरों में श्रेष्ठ है, मानता हूँ, लेकिन मनुष्य शरीर पाने के बाद जिनको गुरु का आश्रय नहीं मिला, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला, गुरु का लोकेशन नहीं मिला, उनका जीवन हाहाकार है, बेकार है, पार उतर ही नहीं सकते। भगवान राम कहते हैं करणधार सदगुरु दृढ़नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये उत्तरकांड में भगवान राम कह रहे हैं। गुरु का क्या महत्व है, यूँ तो हम रामायण पढ़ते हैं तो समझ में बात आती है, बिन गुरु भव निधि तरय ना कोई, बिन गुरु भव निधि तरय ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। इस तरह से मतलब रामायण में वर्णन है कि जो काम गुरु से होगा वो ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं होगा। हम तो कितना ये घटना गांव समाज का बाहर में सब जगह जाते हैं तो सब जानते हैं, संकट समय में भी गुरु काम आते हैं। जो काम डॉक्टर वैद्य हकीम से नहीं होता है तो गुरु महाराज से हो जाता है। इनकी इतनी कृपा है, इनकी इतनी कृपा है जो कि भक्तों का सब काम बन जाता है। इसलिए माँ बने भाई बंधु, आपको तो ये सांसारिक विषय वासना की वस्तु पर नहीं जाना, ये काम बनवाने के लिए कि हम जुड़े हैं सो बात नहीं। हम तो भवसागर से पार होंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। गुरु महाराज की कृपा से किसी न किसी जन्म में ये जीवन नैया पार लगेगी।
प्रभु में एक मिल करके और आवागमन के चक्र से छूटेंगे, मोक्ष दिलाने वाले कोई हैं तो वह संत सद्गुरु हैं। एक छोटा सा प्रसंग सुनिए, तब आरती होगी। गुरु क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं? जो काम किसी से नहीं होता वो काम गुरु कर देते। केवल श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता है। और राजा महाराजा भी जो गुरु का महत्व जानते थे, अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पण किए थे। शिवाजी महाराज का नाम आप लोग जानते होंगे। ये शिवाजी महाराज राजा थे और ये राजा भी गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण किए हुए थे। इनके गुरु समर्थ रामदास जी महाराज थे, जो कहते हैं कि समर्थवान गुरु तो समर्थवान, संत तो समर्थवान होते ही हैं, लेकिन उनको सब कोई समर्थवान मानते ही थे। कहते थे समर्थ रामदास जी महाराज। तो ये उनके गुरु थे और अंतर्जामी संत लोग मन की भी बात जानते हैं। और संत लोग लोगों से त्याग करवाते सदा से संत महापुरुष यही किए। गृहस्थ लोगों से, भक्त लोगों से सदा त्याग करवाए हैं। अगर पकड़ हो जाएगा तो उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, भक्ति भजन योग साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए त्याग करवाए। हमारे गुरुमाज भी देखते हैं स्तुति में जोड़ दिए और हम लोग गाते हैं, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। और सब संत महापुरुष जितने धराधाम पर एक संत महापुरुष हुए, सब त्याग करवाए। भगवान बुद्ध जैसे संत जब बुद्धत्व को प्राप्त किए तो लोगों का उद्धार हो, मार्ग दिखाते थे, भक्ति भजन योग साधना सिखाते थे और त्याग करवाने के लिए भिक्षा का पात्र उठाए थे, भिक्षाटन करते थे। भगवान बुद्ध को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बाप का एकलौता बेटा था, राजपाट मौजूद था और इनके शिष्य भी राजा महाराजा एक पर एक थे। राजा प्रसेनजीत, सम्राट अशोक, एक पर एक कितने इनके राजा महाराजा शिष्य थे। क्या कमी थी इनको? और बाप का इकलौता बेटा, अपने राजकुमार राजा का बेटा, इनको खाने पीने का कमी। लेकिन लोगों का उद्धार हो, कल्याण हो, गृहस्थ लोगों का त्याग करवाने के लिए ही ये नियम बनाए थे और अपने मत को भिक्षु से संबोधन किए थे। जो भी जुड़ते थे वो भिक्षुक कहलाते थे। राजा महाराजा भी वहाँ जुड़ते थे तो भिक्षुक कहलाते थे। तो देखिए, अपने अहंकार नहीं हो, कितनों राजा महाराजा हो, वो अपने आप को भिक्षुक समझे, सब भगवान का दिया हुआ है, सब उनका है, इसलिए धर्म वो चलाए थे। तो सब भिक्षाटन करते थे। राजा भरथरी 120 राजाओं पर उनका शासन था और फिर राजपाट का त्याग करके भिक्षा का पात्र उठाए थे। तो कहने का यहाँ भाव था, समर्थ रामदास जी महाराज भी भिक्षाटन करते थे। लोग तर्क वितर्क करते हैं, कुछ से कुछ बकते हैं, निंदा शिकायत करने लग जाते, उनको पता नहीं है सो वो निंदा शिकायत करते हैं, उनको बात समझ में नहीं आती है। वो जन्म जन्म का उनके ऊपर काई पड़ी है समझिए, सो वो मतलब शिकायत करते। नहीं तो ये जहाँ भी त्याग होता है तो आपका हित की बात, आपके कल्याण की बात है। अब देखिए, समर्थ रामदास जी महाराज भिक्षाटन करते थे और उनके शिष्य राजा हैं। लोग सब कुछ से कुछ बोलते थे, उल्हाना देते थे, आप राजा हैं और आपके गुरु भीख मांगता है। देखते संसार में कैसे कैसे लोग रहते, कहते हैं आपके गुरु भीख मांगते हैं, आप राजा हैं,
गुरु का पेट नहीं भर सकते, इतने लोगों को राजा हैं आप, धार्मिक राजा कहलाते हैं और गुरु भीख मांगता है। शिवाजी महाराज को बड़ा दुख हुआ इस बात से कि वास्तव में गुरु को कमी है, तब तो भिक्षाटन करते। जरा ध्यान से सुनिएगा माँ बहने भाई बंधु, कोई गप गपांग नहीं सुना रहा हूँ। भक्त का अंतःकरण मजबूत हो, इसलिए संत महापुरुषों की जीवनी और भक्त की जीवनी सत्संग में सुनाया जाता है। तो शिवाजी महाराज को बड़ा दुख हुआ कि मैं किस बात का राजा और शिष्य कैसा। गुरु महाराज को कमी है तब ना भिक्षाटन करते हैं, ठीक है तो लोग बोलते हैं। मन में विचार किया, एक बार गुरु महाराज तो आ जाए मेरे दरवाजे पर, इतना मालो माल कर दूंगा कि लोगों को शिकायत करने का मौका ही नहीं दूंगा, भिक्षाटन करने का उनको कोई जरूरत नहीं पड़े। बड़ा उल्हाना दिया है लोगों ने कि तुम्हारे गुरु भिक्षाटन करते, भीख मांगते हैं। एक बार गुरु महाराज आ जाए, कृपा कर दे कम से कम दरवाजे पर, तो गुरु के लिए मैं सबसे जो कीमती वस्तु है, विशेष कीमती, जो जीवन में गुरु का काम चलता ही रहे, उस तरह का समर्पण कर देंगे। गुरु अंतर्जामी, शिवाजी महाराज यहाँ मन में सोच रहे हैं, गुरु अंतर्जामी। वहीं से ये गुरु जान गए, ओ शिवाजी ये सोच रहे मैं भिक्षाटन अपना पेट के लिए करता हूँ, हमको खाने के लिए नहीं मिलता है, लोगों के कहने पर ये बह गए, इसका रहस्य कैसे समझेगा। लगता है कि जाना पड़ेगा। मन की बात जान गए और समर्थ रामदास जी महाराज तुरंत इनके दरवाजे पर हाजिर हो ही गए। आवाज लगाते हैं, शिवा कहाँ हो, जय समर्थ रघुवीर की। अब वो जैसे आवाज सुनते हैं, शिवाजी महाराज गुरु की आवाज पहचान लिए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, प्रेम में पागल हो गया, विह्वल हो गया, दौड़ता हुआ गुरु के चरण पर आकर के दंडवत प्रणाम किया। सोचिए रहा था कि सबसे कीमती वस्तु दिया जाए, सोचा कि बस समय आ ही गया है, आज दे ही देना है। अब विशेष कीमती समझ करके शिवाजी महाराज वो वस्तु उठाते हैं कि दान में दे देंगे, भिक्षा में दे देंगे, लेकिन हाथ में उठाते हैं और मने मन सोचता है कि गुरु के सामने में इसका क्या कीमत और कितना दिन चलेगा। नहीं नहीं, इससे जो बेसी कीमती है, अब वो रख करके उससे जो बेसी कीमती बुझाया वो उठाया। फिर मन में विचार किया कि गुरु के सामने में इस वस्तु का भी क्या कीमत, ये कितना दिन चलेगा। नहीं नहीं, वो भी रख, अब उठाता और रखता है, क्या दें क्या नहीं। जानते क्या क्या, एक कागज पर लिखता है, संपूर्ण राज, शिवा का संपूर्ण राज, और शिवा भी अर्थात शिवाजी महाराज भी वो कागज में लिख दिया, आपको भिक्षाटन में। कागज में लिख करके वो कागज का टुकड़ा गुरु के थैला में डाल दिए। गुरु तो अंतर्जामी थे, समझने वाले थे, लेकिन फिर भी इनको साफ करने के लिए कहते हैं, शिवा क्या दिया थैला में, कागज का टुकड़ा। अरे मैं कागज का टुकड़ा खाता हूँ, अरे एक मुट्ठी अन्न देता तो मैं अपनी भूख को बुझाता, तू तो कागज का टुकड़ा दिया। कहते महाराज उसी कागज के टुकड़ा में सब कुछ है। कहा कि क्या है कागज के टुकड़ा में। कहा कि महाराज पढ़िए तो। कहा कि तू ही पढ़ के सुना, तू दिया है कागज का टुकड़ा तो तू पढ़ के सुना। फिर गुरु के थैला से वो कागज का टुकड़ा बाहर निकाल लिया और पढ़ता गुरु के समक्ष कागज खोल करके। लिखा था, वो अपने से लिखा ही था, कि शिवा का संपूर्ण राज, सारी संपत्ति। जब राजे कह रहा तो बातें क्या है,
और शिवा भी अपने आप को भी नहीं, शिवा भी आपके चरणों में समर्पण है, भिक्षा में स्वीकार कीजिए महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कि वाह शिवा, संपूर्ण राज दे दिया और तू अपने आप को भी हमको दे दिया। हाँ महाराज, हाथ जोड़ करके भक्ति भाव में, हाँ महाराज। ताकि तब तो तू हमको राजपाट दे दिया, हम थे भिखारी, हम भीख मांगते थे, अब तो हम हो गए राजा। हाँ महाराज, आप राजा हो गए, तो हम तो राजा हो गए, और तू राजपाट दे दिया तो तू क्या बना, क्या हो गया? अब तेरे पास में कुछ नहीं, भिखारी। हम थे भिखारी तो अब हम हो गए राजा, और तू था राजा तो तू हो गया भिखारी। क्या खाएगा? ले थैला पकड़, भीख मांगने वाला। अब शिवाजी महाराज को थैला थमा दिया। शिवाजी कोई संकोच नहीं किया, गुरु का आदेश समझ लिया। ये तो गुरु का आदेश है, ये भक्ति है, सेवा है, गुरु महाराज कह रहे हैं। थैला थमाया, भीख मांगो। और गुरु का भाव था, इनका अहंकार समाप्त हो, राज करते करते इनको ऐसा नहीं लगे कि हमारा ही सब कुछ है, हम तो कुछ नहीं लाए, हम तो खुद भिखारी हैं। भगवान के यहाँ से आए, जब जन्म लिए तो एक सिक्का तक नहीं लाए, तन पर एक वस्त्र भी नहीं था, कमर में डंडा डोर नहीं था, तो क्या थे? भिखारी की राजा। ये तो भगवान की कृपा से सब सामग्री, सब व्यवस्था गुरु की कृपा से आपको सुलभ है, उनको अपना बपौती मान बैठे, और उसी पकड़ में भक्ति भजन भुला गए, बाप दादा का समझ बैठे। जिस दिन यहाँ से जाएंगे सब छोड़ करके खाली फिर जाएंगे, तो आपका क्या था? हम लोग तो खुद भिखारी हैं, भगवान राजा हैं, मालिक हैं, और हम लोग भिखारी हैं। तो शिवाजी महाराज थैला पकड़ लिए, और शिवाजी महाराज अब भिक्षाटन के लिए नगर में गया। जो राजा है राज का, उनको प्रजा नहीं पहचानेगा। राजा भिक्षाटन के लिए आए हैं, ध्यान रखिए, यहाँ राजा भिक्षाटन के लिए आए हैं। ओह, लगता है कि राजकोष में कमी हो गया है। और ये राजा इतने धर्मात्मा राजा थे कि प्रजा को कभी कष्ट नहीं होने देते थे। अब प्रजा लोगों के दरवाजे पर भिक्षाटन के लिए अब समझ रहे हैं कि लगता है कि राजकोष में कमी हो गया, राज का चलेगा कैसे, हम घर में रख करके क्या करेंगे? ये तो राजा अपने बढ़िया दयालु राजा है, अपने घर से निकाल करके भिक्षाटन में लोग कितना देगा? 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, और कितना? अपने घर से कुंटल निकालता है कि राजकोष में कमी हो गया। अब 10-20 ठो दरवाजे पर गए होंगे, पूरा ट्रक माल हो गया इकट्ठा। करते क्या? सब ट्रक पर लोड करवा करके गुरु के चरणों में हाजिर हुए। कहते महाराज भिक्षाटन करके आए। कहते अरे भिक्षाटन करके आया कि लूट करके आया है? सो बताओ, डकैती करके आया? इतना कैसे? भिक्षाटन जीवन भर हम करते हैं तो इतना तो नहीं होता जमा। एक के दिन में तुमको 1 ट्रक हो गया माल, तो भिक्षाटन कर रहे थे कि लूट रहे थे? महाराज क्या करें, जिसके दरवाजे पर जाते हैं ना वो पूरा दे देता, हम क्या करें? ओ समझ में बात आ गई, अकल है, लूर है भीख मांगने का। बैठ चुपचाप, छोड़ थैला। आप देखिए, पहले भीख मंगवाइए लिया, उनका अहंकार दूर कर दिया। भीख मांगने का अकल है, ऐसे भीख मंगा जाता। रख थैला, बैठ ध्यान पर, तुम्हारा राजपाट भी नहीं, अब भीखो मांगने का लूर नहीं, बैठ ध्यान कर। शिवाजी महाराज बैठ गए ध्यान पर। जैसे ध्यान पर बैठे तो मन तो सबका शैतान है, तुरंत कहाँ से कहाँ भागने लगता है, हिसाब किताब करने लगता है। ये राजा का मन, जीवन भर राज काज करने वाला राजा, हिसाब किताब करने वाला, उनका मन कितना स्थिर हो जाएगा तुरंत। जैसे बैठा आंख बंद किया, राजकाज में मन दौड़ने लगा, हिसाब किताब में। अंतर्जामी गुरु मन की बात जान, ऐ शिवा खबरदार, इस राज का तू हिसाब किताब, तुम्हारा राज है जो तू राज का हिसाब किताब कर रहे हैं। तुम्हारा तो शरीर भी नहीं, तू तो समर्पण कर दिया, तू तो दास है। आ शरीर में रहने वाला मन
तू आज़ाद है, सावधान। शिवाजी महाराज समझ गए कि राजपाट भी हमारा नहीं तो हिसाब किताब कौन छिका, और शरीर भी हम समर्पण कर दिए तो शरीर पर भी अब हमारा अधिकार नहीं है, और इस शरीर में रहने वाला मन बस अपने आप को शून्य किया, समेट लिया। गुरु का तो आशीर्वाद था ही। शिवाजी महाराज की तुरंत समाधि लग गई, ध्यान में उनकी ऊर्ध्वगति हो गई, और कहते हैं अब आवाज़ लगाते, शिवा आँख खोलो। अब वो आंतरिक रस मिल गया, वो साम्राज्य देख लिया है, आँख खोलेगा। जो सुख बाहर में नहीं था वो सुख अब उनको अनुभव हो रहा है। कहता है कि शिवा आँख खोलो, तो आँख किस लिए खोलेगा? तब गुरु फिर कृपा से हम हटाते हैं, तब छलमला के उठते और कहते शिवा बताओ हालचाल। कहा कि महाराज सब कुछ प्राप्त हो गया, एक बार केवल भक्ति दिखाए शिवाजी, त्याग वैराग दिखाए तो जीवन भर जो लोगों को किसने जन्म नहीं होता है, गुरु के आशीर्वाद से तुरंत हो गया। इसलिए भजो साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु ये गुरु दाता दयाल, वह काटे जम जाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु ये। गुरु तो पल में सबका उद्धार कर सकते हैं। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, भक्ति में लगे रहिए, आदेश का पालन करते रहिए, 5 पाप से बचते रहिए, और योग साधना जप ध्यान सुमरन सत्संग करते रहिए कि प्रेम घटे नहीं गुरु और शिष्य का, तब ये सच्ची भक्ति होगी। कहने के लिए बहुत बातें हैं, अभी समय का अभाव है। अब मतलब ये ध्यान देखिए, असली पूजा ध्यान है संत मत का, ठीक है। गुरु महाराज उसी में खुश होते हैं, तो इसीलिए अब समय तो विशेष हो गया, 8:30 बज गया है। तो ये मतलब मैं पहले कह दिया था कि समय नहीं देखना है। अब आरती होगी, और आरती के बाद कुछ शरबत वगैरह पी लीजिएगा आप लोग, और तब ध्यान करके लगले ध्यान। अगर कहते हैं तो 9 बजे से ध्यान रख देते हैं, तब महाप्रसाद एक ध्यान कर लीजिए। आज गुरु पूजन का दिन है, तो असली पूजा है ध्यान पूजा। गुरु जिसमें खुश होते हैं, ध्यान छूट जाएगा तो खाली हम तो यहाँ श्रद्धा अर्पण के लिए फूल चढ़वाए, लेकिन गुरु विशेष खुश होते हैं ध्यान से। आज गुरु महाराज के समक्ष आप लोग श्रद्धा प्रेम से ध्यान भी करेंगे, और तब महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे। पहले शरबत वगैरह जो भी होगा, आप लोग जो बाहर के हैं, यहाँ गांव के भी जो अस्थिर रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो विशेष ज़रूरी है तो एक बार नाती पोता को एक चक्कर गिन करके आ जाइए कि इधर उधर अगर हो गया हो तो गिनती करके आ जाइए, नहीं तब यहीं स्थिर रहिए। जिसको जैसा मतलब बढ़िया लगता है तो वैसा कीजिए, लेकिन पुनः आ जाइए। आज कम से कम जो सत्संगी कम से कम दीक्षित लोग हैं गांव समाज के भी, जरूर उपस्थित होइए इस समय के ध्यान में। ये असली पूजा होगा, भाग दौड़ में यहाँ वहाँ करने से थोड़ा हो जाएगा।